क्या आपने कभी वो पल महसूस किया है जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं और खुद में सिर्फ खामियां ढूंढते हैं? वो दाग जो चेहरे पर है, वो जगह जहां बाल कम हो गए, वो जिंदगी जो अभी तक सेट नहीं हुई। हम सबके अंदर एक अनकहा डर बैठा है कि कहीं हम काफी अच्छे नहीं हैं। सोशल मीडिया खोलते ही हर तरफ चमकती जिंदगियां दिखती हैं, परफेक्ट शरीर, परफेक्ट रिश्ते, परफेक्ट सफलता, और हम खुद को उनके सामने कहीं छोटा महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस चीज को आप अपनी कमी समझते हैं वही असल में आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। जापान में एक बहुत पुरानी सोच है जिसका नाम है वाबी साबी। ये कोई फैशन ट्रेंड नहीं, ये एक पूरा जीवन दर्शन है जो सदियों से वहां के लोगों की रगों में सा हुआ है। इसका मतलब है कि असली सुंदरता परफेक्शन में नहीं बल्कि अधूरेपन में छुपी होती है। टूटे हुए बर्तन में, मुरझाए हुए फूल में, बूढ़े हाथों की झुर्रियों में, हर उस चीज में जिसे दुनिया बेकार समझकर नजरअंदाज कर देती है। जापान में एक कला है जिसका नाम है किंसुगी। जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसे कूड़े में नहीं फेंका जाता बल्कि उसकी दरारों को सोने से जोड़ा जाता है। और हैरानी की बात यह है कि जुड़ने के बाद वह बर्तन पहले से कहीं ज्यादा कीमती हो जाता है। उसकी टूटन ही उसकी पहचान बन जाती है, उसकी कहानी बन जाती है। ठीक यही बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। हमारे जख्म, हमारी असफलताएं, हमारी अधूरी कहानियां हमें कमजोर नहीं बनाती बल्कि हमें असली और जीवित बनाती हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें सिखाएगी कि खुद को बदलने की नहीं बल्कि खुद को जैसा हम हैं वैसा ही अपनाने की जरूरत है। क्योंकि शायद आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस सोने से भरे जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरी और दिल को छू लेने वाली यात्रा को जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। अध्याय 1, अधूरेपन की खूबसूरती। क्या आपने कभी किसी पुरानी दीवार को गौर से देखा है जिस पर बारिश के निशान बने हों, या किसी बुजुर्ग के चेहरे की झुर्रियों में झांक कर देखा है? पहली नजर में शायद ये सब खामियां लगें, लेकिन गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि इनमें एक अलग ही सुकून छुपा है। जापान में सदियों से यही सोच जिंदा है जिसे वाबी साबी कहा जाता है। इस शब्द के दो हिस्से हैं। वाबी का मतलब है सादगी, वह शांति जो भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के करीब जाकर मिलती है, और साबी का मतलब है वह सुंदरता जो समय के साथ आती है, जैसे पुरानी लकड़ी पर बनी दरारें या किसी पसंदीदा कप पर पड़ा वह हल्का सा धब्बा जो सालों की यादें अपने अंदर समेटे हुए है। लेकिन वाबी साबी सिर्फ किसी सजावट या कला का तरीका नहीं है, यह जीने का एक पूरा नजरिया है। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि जो चीज अधूरी है, जो पल जल्दी ही गुजर जाने वाला है, जो इंसान परफेक्ट नहीं है, असल में वही सबसे सच्चा और सबसे खूबसूरत है। हम अक्सर अपनी कमजोरियों को छुपाने में इतनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं कि खुद को जीना ही भूल जाते हैं। हर गलती पर खुद को कोसते हैं, हर असफलता को अपनी पहचान का दाग समझ लेते हैं। लेकिन वाबी साबी हमसे कहता है, रुको, यही तो तुम्हारी असली पहचान है। ये अपूर्णता कोई बोझ नहीं, ये तुम्हारी कहानी है। सोचिए, एक छोटी सी पुरानी गली, वहां किसी बुजुर्ग औरत का मिट्टी के बर्तनों से लगाव, एक टूटी हुई मंदिर की दीवार जिस पर काई जमी हो। ये सब चीजें कुछ ऐसा सिखा जाती हैं जो कोई किताब कभी नहीं सिखा सकती। ये अध्याय असल में एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम जिस परफेक्ट जिंदगी के पीछे दिन रात भाग रहे हैं वह सिर्फ एक भ्रम है। असली जिंदगी वही है जो अभी इसी पल अपने पूरे अधूरेपन के साथ हमारे सामने खड़ी है। और वाबी साबी हमें बस एक ही काम करना सिखाता है, जो कुछ भी है उसे पूरे दिल से बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेना। और शायद यही सबसे कठिन मगर सबसे जरूरी सबक है। अध्याय 2, प्रकृति और बदलते मौसम का ज्ञान। क्या आपने कभी किसी फूल को खिलते हुए देखा है और साथ ही ये सोचा है कि ये कल मुरझा जाएगा? अगर हाँ, तो आपने एक पल के लिए वह गहरी जापानी भावना महसूस कर ली है। जापान में लोग मौसम को सिर्फ मौसम नहीं मानते, वे उसे एक जीती जागती कहानी की तरह जीते हैं। जब बसंत में गुलाबी फूल खिलते हैं तो पूरा देश जैसे कुछ पल के लिए ठहर जाता है। लोग बागों में बैठकर उन फूलों को निहारते हैं, इसलिए नहीं कि वे बेहद खूबसूरत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि यह नज़ारा ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। और यही जानकारी उस पल को और भी कीमती बना देती है। जब पतझड़ में पत्तियां लाल और सुनहरी होकर गिरती हैं तो जापानी लोग उसे दुख से नहीं बल्कि श्रद्धा से देखते हैं। उनके लिए यह अंत नहीं, बदलाव को गले लगाने का एक उत्सव है। जबकि हम अक्सर बदलाव से डरते हैं, पुरानी चीजों को कसकर पकड़े रहते हैं, वहीं जापानी सोच कहती है कि जाने दो, और उस जाने देने में भी एक गहरी खूबसूरती छुपी है। इसी एहसास को समेटे हुए है एक बेहद खूबसूरत जापानी शब्द, मोनोनोआरे। इसका पूरा अनुवाद करना मुश्किल है, लेकिन इसे यूं समझिए, वह हल्की सी उदासी जो तब महसूस होती है जब कोई खूबसूरत चीज आपकी आंखों के सामने से गुजर जाती है और आप जानते हैं कि वह पल दोबारा कभी नहीं लौटेगा। जैसे किसी अपने की हंसी सुनकर अचानक दिल भर आना, या डूबते सूरज के रंग देखकर आंखें नम जाना। ये दुख नहीं है, ये गहरी संवेदनशीलता है।
अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सीख लें तो हम जिंदगी को उसकी असली लय में महसूस कर पाएंगे। हर चीज़ आती है, हर चीज़ जाती है, और इसी आने जाने में ही जिंदगी की सबसे गहरी कविता छुपी हुई है। वाबी साबी यही तो सिखाता है। अधूरेपन में, क्षण भंगुरता में और बदलाव में भी एक शांत और गहरी सुंदरता होती है। बस उसे देखने के लिए हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी। अध्याय 3, सादगी का जादू। क्या आपने कभी किसी खाली कमरे में खड़े होकर यह महसूस किया है कि वहां कुछ कमी नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति है? हम सारी जिंदगी चीजें जोड़ते रहते हैं, कपड़े, सामान, जिम्मेदारियां, रिश्ते, और मन ही मन सोचते रहते हैं कि जितना ज्यादा उतना बेहतर। लेकिन वाबी साबी हमें बिल्कुल उल्टी दिशा में चलना सिखाता है। ये कहता है, हटाओ और देखो क्या बचता है, वही तुम्हारा असली जीवन है। जापानी घरों में आपको अक्सर खाली दीवारें लेंगी, फर्श पर बस एक साधारण चटाई और खिड़की के पास शायद एक अकेला पौधा। पहली नजर में लगेगा कि इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं, लेकिन ध्यान से देखिए, उस एक पौधे को आप भूल नहीं पाते, क्योंकि उसे देखने की जगह है, उसे महसूस करने की फुर्सत है। भीड़ में हर चीज गुम हो जाती है, जबकि सादगी में हर चीज चमकती है। इसी सोच से जुड़ी है जापान की एक बेहद गहरी अवधारणा, माँ। इसका सीधा मतलब है खाली जगह, लेकिन जापानी इसे खालीपन नहीं मानते, वे इसे संभावनाओं का घर मानते हैं। जैसे संगीत में दो सुरों के बीच की खामोशी उस धुन को जीवित रखती है, वैसे ही दो पुराने दोस्तों के बीच की चुप्पी बिना कुछ कहे सब कुछ कह देती है। यही वो खाली जगह है जहां असल में जिंदगी सांस लेती है। जरा खुद से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में ऐसी किसी खाली जगह के लिए गुंजाइश बची है, या हर पल, हर कोना, हर रिश्ता इतना भरा हुआ है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है? अपने घर से शुरुआत कीजिए। वो चीजें जो सिर्फ इसलिए रखी हैं कि शायद कभी काम आ जाए, उन्हें धीरे धीरे जाने दीजिए। जब घर हल्का होता है तो मन भी अपने आप हल्का महसूस करने लगता है। और यह सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, अपनी दिनचर्या पर भी गौर कीजिए। क्या हर घंटा किसी न किसी काम से भरा हुआ है? क्या आप कभी बिना फोन, बिना किसी मकसद के बस यूं ही बैठते हैं? वाबी साबी कहता है कि वह खाली समय असल में सबसे जरूरी सन होता है, क्योंकि वहीं आप सच में खुद से मिलते हैं। अध्याय 4, अपूर्णता को गले लगाना। जरा सोचिए, एक खूबसूरत मिट्टी का कटोरा अचानक हाथ से छूटकर गिर जाता है और टुकड़ों में बिखर जाता है। आप क्या करेंगे? उसे कूड़ेदान में फेंक देंगे या उसे फिर से जोड़ने की कोशिश करें? जापान में सदियों पुरानी एक कला है जिसका नाम है किंसुगी। इसमें टूटे हुए बर्तन को कभी फेंका नहीं जाता, बल्कि उसकी दरारों को सोने की महीन लकीरों से भर दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि वह बर्तन पहले से भी कहीं ज्यादा सुंदर और अनोखा बन जाता है। उसकी टूटन अब उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे खास पहचान बन जाती है। यहीं से एक गहरा सवाल उठता है, क्या हम अपने जीवन के टूटे हुए हिस्सों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं? वो रिश्ता जो टूट गया, वो सपना जो कभी पूरा नहीं हो पाया, वो गलती जो आज भी रात को नींद उड़ा देती है, ये सब हमारी अपनी दरारें हैं। और किंसुगी हमें सिखाती है कि इन दरारों को छुपाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि इन्हें सोने से भर देना है, इन्हें अपनी कहानी का सबसे चमकदार हिस्सा बना देना है। लेकिन आज का समाज इसका बिल्कुल उल्टा करता है। हर तरफ चमकती हुई परफेक्ट जिंदगियां, बेदाग करियर, हर तस्वीर में सजी हुई मुस्कुराहटें, यह सब मिलकर हमारे दिमाग में एक झूठी दुनिया गढ़ देते हैं, जहां लगता है कि हर कोई परफेक्ट है, बस हम नहीं। यह परफेक्शन की चाह असल में एक धीमा जहर है जो चुपचाप हमारी खुशी को खाता रहता है। जब हम हर वक्त और बेहतर बनने की दौड़ में लगे रहते हैं तो हम आज हैं उसे कभी महसूस ही नहीं कर पाते। दुनिया में जो भी है वह अधूरा है, क्षणिक है, और शायद इसीलिए सुंदर भी है। एक पुराना पेड़ जिसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी हैं, एक कप जिस पर वक्त के निशान छपे हैं, एक चेहरा जिस पर उम्र की रेखाएं उभर आई हैं, इन सब में एक ऐसी गहराई है, एक ऐसी कहानी है जो किसी परफेक्ट चीज में कभी नहीं मिल सकती। तो अगली बार जब खुद में कोई कमी नजर आए, जब कोई गलती हो जाए, जब जिंदगी का कोई हिस्सा टूटा हुआ महसूस हो, याद रखिए, वह दरार आपकी कमजोरी नहीं, वह आपकी सोने की लकीर है। अध्याय 5, समय और क्षण भंगुरता। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह की चाय का वह पहला घूंट जो होठों से छूते ही एक अलग सी गर्माहट देता है, वह पल दोबारा कभी नहीं लौटेगा। हम अक्सर जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों को बाद में जिएंगे की सोच में ही गुजार देते हैं। जापानी दर्शन में अनित्यता, यानी हर चीज का बदलते रहना, सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि जीने का एक पूरा तरीका है। इसका मतलब है कि मौसम, रिश्ते, जज्बात, यहाँ तक कि हम खुद भी लगातार बदलते रहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जापानी संस्कृति इस बदलाव को दुख की नजर से नहीं बल्कि एक उपहार की तरह देखती है। जो पल गुजर जाने वाला है वही सबसे कीमती पल होता है। इसे समझने के लिए जापानी चाय समारोह से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो। एक शांत कमरा, मिट्टी का एक साधारण कप, उबलते पानी की हल्की सी आवाज, और दो लोग जो पूरी तरह उस पल में डूबे हुए हैं। यह समारोह सिर्फ चाय पीना नहीं है, यह उस एक पल को पवित्र मान लेना है।
जापानी इसे कहते हैं इचिगो इचिए, यानी ये मुलाकात, ये पल जिंदगी में बस एक ही बार आता है, इसलिए इसे पूरी आत्मा से जियो। हम अक्सर बीते हुए कल के बोझ तले दबे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि वह गलती नहीं करनी चाहिए थी, काश वो वक्त वापस आ जाए, और दूसरी तरफ आने वाले कल की चिंता हमें चैन से जीने नहीं देती। इन दोनों के बीच जो वर्तमान का खूबसूरत पल है वह चुपचाप हाथ से फिसल जाता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ बदलेगा, दर्द भी और खुशी भी, तो एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है। बारिश की पहली बूंद, किसी बच्चे की अचानक आई खिलखिलाहट, किसी पुराने दोस्त का अनायास आया संदेश, ये छोटी चीजें नहीं है, यही असल में जिंदगी है। जब हम इन पलों को उसी गहराई से महसूस करना सीख लेते हैं जैसे उस चाय समारोह में हर घूंट को महसूस किया जाता है, तो हर दिन अपने आप में एक उत्सव बन जाता है। घड़ी की सुइयां रुकेंगी नहीं, लेकिन कम से कम हम उनके साथ चलना जरूर सीख सकते हैं। अध्याय 6, रिश्ते और सच्चा जुड़ाव। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसानों से भी वही उम्मीद क्यों रखते हैं जो हम किसी मशीन से रखते हैं? हर बार परफेक्ट, हर बार एक जैसा व्यवहार। अगर हम टूटे हुए मिट्टी के बर्तन में भी सुंदरता देख सकते हैं, तो फिर अपने करीबी लोगों की खामियों में क्यों नहीं? वाबी साबी हमें सिखाता है कि अपूर्णता कोई कमी नहीं, बल्कि एक पहचान है। जब हम किसी इंसान को उसकी खामियों के साथ पूरी तरह अपनाते हैं, उसके मूड बदलने को, उसकी असुरक्षाओं को, उसकी अधूरी बातों को, तभी असली रिश्ता शुरू होता है। वरना हम असल में उस इंसान से नहीं, बल्कि अपने दिमाग में गढ़ी हुई उसकी एक काल्पनिक तस्वीर से प्यार कर रहे होते हैं। इसी सोच को और गहरा करती है जापानी संस्कृति की एक खूबसूरत भावना, ओमोतेनाशी। इसका मतलब है बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी बदले की चाह के, पूरे दिल से किसी की परवाह करना। न कोई हिसाब, न कोई एहसान जताना। ये सिर्फ मेहमानबाजी नहीं, ये एक पूरा जीवन दर्शन है। जरा सोचिए, अगर हम अपने रिश्तों में भी यही भावना ले आएं तो कितने झगड़े, कितनी शिकायतें, कितनी दूरियां अपने आप पिघल जाएं। आज के दौर में साथ होना और सच में मौजूद होना दो बिल्कुल अलग चीजें बन गई हैं। हम एक ही कमरे में बैठे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान किसी और स्क्रीन पर भटक रहा होता है। वाबी साबी कहता है कि रिश्ते उसी पल में सांस लेते हैं जब आप सच में वहां मौजूद होते हैं, तन से भी और मन से भी। आधा अधूरा ध्यान देकर कभी पूरा प्यार महसूस नहीं होता। जब हम किसी अपने की बात बिना जज किए सुनते हैं, उसकी चुप्पी को भी समझते हैं, उसकी कमजोरियों को अपनी तरह अपनाते हैं, तभी वह रिश्ता असली और गहरा बनता है। परफेक्ट रिश्ता ढूंढने की जगह अगर हम सच्चा और मौजूद रिश्ता जीना शुरू कर दें, तो शायद हमें वह अपनापन मिल जाए जिसकी हमें असल में तलाश है। अध्याय 7, काम और रचनात्मकता की आत्मा। हम में से ज्यादातर लोग अपने काम को एक युद्ध की तरह लड़ते हैं। हर दिन खुद को साबित करने की जंग, हर प्रोजेक्ट में परफेक्शन की तलाश, और हर छोटी सी गलती पर खुद को कोसने का एक अंतहीन सिलसिला। लेकिन वाबी साबी हमारा हाथ धीरे से थामकर कहता है, रुको, सांस लो और जरा इस काम से प्यार करना सीखो। जापानी संस्कृति में एक शब्द है इकिगाई, यानी वह काम जो आपकी आत्मा को जिंदा रखे, जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की एक सच्ची वजह दे। और इसी के साथ जुड़ा है मोनोजुकुरी, यानी चीजें बनाने की वह जापानी कला जिसमें हर एक कदम, हर एक पल पूरी लगन और तन्मयता से जिया जाता है। ये दोनों भावनाएं मिलकर एक ही बात सिखाती हैं, मंजिल तक पहुंचने की जल्दी छोड़कर उस रास्ते में पूरी तरह डूब जाओ। जापानी कारीगर जब भी कोई चीज बनाते हैं तो वे अपने हाथों के निशान मिटाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वे निशान ही उस वस्तु की जीवन कहानी होते हैं, उसकी आत्मा होते हैं। ठीक उसी तरह हमारे काम में जो थोड़ा खुरदुरापन है, जो थोड़ी अधूरी बात है, वही उसे असली और इंसानी बनाती है। एक परफेक्ट मशीन बहुत कुछ बना सकती है, लेकिन जो कोई इंसान अपनी आत्मा डालकर बनाता है, वैसा कुछ दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। रचनात्मकता कभी दबाव में नहीं खिलती, वह तो शांत, धैर्यवान और प्रेमपूर्ण जगह में जन्म लेती है, जहां आप बिना नतीजे की फिक्र किए बस अपने काम में लगे थे। जब हम हर वक्त बेहतरीन नतीजे की उम्मीद खुद से बांध देते हैं, तो काम बोझ बन जाता है, और जब हम बस उस पल में डूबकर काम करते हैं, तो वही बोझ एक खूबसूरत सफर बन जाता है। तो अगली बार जब आपका काम अधूरा लगे, थका देने वाला लगे, याद रखिए, वाबी साबी यही कहता है कि यही अधूरापन असल में आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 8, घर और अपनेपन का एहसास। क्या आपने कभी सोचा है कि घर असल में होता क्या है? चार दीवारें, महंगा फर्नीचर, या वह पुरानी खिड़की जिसके पास बैठकर आपकी दादी चाय पिया करती थी? जापानी वास्तुकला में एक बहुत पुरानी और गहरी परंपरा है, जिसमें घर बनाने के लिए लकड़ी, पत्थर और बांस जैसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सामग्री सिर्फ मटेरियल नहीं होती, ये मानो सांस लेती है, समय के साथ गलती है और अपने भीतर एक अलग ही गर्माहट समेट रहती है। लकड़ी की किसी दीवार पर पड़ी हल्की सी दरार भी यहाँ कमजोरी नहीं मानी जाती, बल्कि उसकी जीवन यात्रा की एक निशानी मानी जाती है। लेकिन इस सोच का सबसे दिलचस्प हिस्सा है खाली जगह का जादू। जापानी दर्शन में माँ यानी खाली स्थान को उतना ही पवित्र माना जाता है जितना भरे हुए स्थान को।
हम अक्सर घर के हर कोने को भरने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक और शोपीस, एक और कुशन, एक और तस्वीर। लेकिन वाबी साबी कहता है, रुको, वह खाली कोना भी अपने आप में कुछ कह रहा है, उसे थोड़ा बोलने दो। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां घर को अक्सर स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है। महंगे सोफे, चमकती हुई परफेक्ट किचन, हर चीज एकदम नई और दिखा के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये चमक दमक सच में आपको सुकून देती है या बस दूसरों को दिखाने का जरिया बन गई है? असली वाबी साबी घर वह है जिसमें समय के निशान साफ दिखते हों। वह पुरानी अलमारी जो आपके दादा के जमाने से चली आ रही है और जिसके हैंडल थोड़े घिस चुके हैं। वह सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की याद है। जिस घर में थोड़ी खरोंचे हैं, थोड़ी पुरानी यादें बसी हैं, वही घर सच में जिंदा महसूस होता है। इसके लिए लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं, बस एक छोटी खिड़की जहां धूप आती हो, एक हरा भरा पौधा और एक पसंदीदा पुरानी किताब ही काफी है। घर वह नहीं जो हम दूसरों को दिखाते हैं, घर वह है जो हमें खुद से मिलाता है। अध्याय 9, शरीर, मन और आत्मा का रिश्ता। क्या आपने कभी अपने शरीर को सच में प्यार भरी नजर से देखा है? हम हर रोज आईने के सामने खड़े होते हैं, लेकिन देखते क्या हैं? एक झुर्री जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, कुछ किलो वजन जो ज्यादा लगता है, बाल जो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन वाबी साबी हमें इसे देखने का बिल्कुल अलग नजरिया देता है। जिस तरह किसी पुराने पेड़ की खुरदुरी छाल में हम सदियों की कहानी पढ़ लेते हैं, जिस तरह किसी पत्थर पर जमी काई की परत में हमें समय की गहराई महसूस होती है, ठीक उसी नजर से हमें अपने शरीर को भी देखना सीखना है। वो निशान जो जिंदगी ने छोड़े हैं, वो रेखाएं जो हंसते हंसते आंखों के कोनों पर बन गई हैं, वो हाथ जो सालों की मेहनत की गवाही देते हैं, ये सब खामियां नहीं है, ये जीवन के जीते जागते सबूत है। हर निशान अपने आप में एक कहानी कहता है। जापानी संस्कृति में 2 बेहद खूबसूरत परंपराएं हैं जो इसी सोच को और गहरा करती हैं। पहली है शिनरिन योकू, यानी वन स्नान। बस चुपचाप जंगल में चलना, पेड़ों की छांव में गहरी सांस लेना, पत्तियों की सरसराहट को सुनना, न कोई फोन न कोई जल्दबाजी, बस आप और प्रकृति। जब शरीर प्रकृति के करीब होता है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। दूसरी है फुरोशिकी, कपड़े से चीजों को बांधने की कला जो हमें सिखाती है कि सादगी में भी कितनी गहरी सुंदरता छुपी हो सकती है। हम अक्सर अपने शरीर को एक ऐसा प्रोजेक्ट मान लेते हैं जिसे हमेशा सुधारना है, ठीक करना है, बदलना है। लेकिन वाबी साबी कहता है, रुको, यह शरीर सजा का पात्र नहीं है, यह एक अनमोल उपहार है। इसी शरीर ने आपको जगाया, चलाया, हंसाया, रुलाया और फिर भी यह हर सुबह आपके साथ खड़ा रहा। इससे बड़ा वफादार साथी शायद ही कोई और हो। अध्याय 10, वाबी साबी के साथ जीने की कला। और अब वह पल आता है जब यह पूरी यात्रा धीरे धीरे आपका हाथ थाम कर कहती है, अब तुम तैयार हो। यह आखिरी अध्याय किसी भव्य समापन जैसा नहीं है, बल्कि एक शांत गर्म शाम जैसा है, जब सब कुछ अपनी जगह पर हो और मन थोड़ा हल्का महसूस हो। वाबी साबी को अपनाने के लिए न तो कहीं दूर जाना है, न कोई महंगा कोर्स करना है और न ही अपनी पूरी जिंदगी को उलट पलट देना है। बस एक नई नजर चाहिए, वो नजर जो साधारण चीजों में भी असाधारण देख सके। वो चाय का पहला घूंट जो सुबह आंखें खुलते ही लिया जाए। वो दोस्त के साथ बिताई गई बेमतलब सी शाम जिसमें घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चलता। वो कोई पुरानी तस्वीर जो अचानक हाथ लग जाए और आंखें नम कर दे। इन्हीं छोटे छोटे पलों में वाबी साबी सांस लेती है। यह हमें धीमा जीवन जीने का न्योता देती है और ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक तरह की क्रांति है। आज की दुनिया में जहाँ हर कोई भाग रहा है, जहाँ व्यस्त होना जैसे एक कमरे की तरह पहना जाता है, वहाँ जानबूझकर धीमे चलना सबसे साहसी काम बन जाता है। हर पल को पूरी तरह जीना, न अगले पल की चिंता करते हुए, न पिछले पल का बोझ ढोते हुए। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अपूर्णता अब कोई रुकावट नहीं बल्कि एक वरदान बन जाती है। वो रिश्ता जो परफेक्ट नहीं लेकिन सच्चा है, वो घर जो दिखावे का नहीं लेकिन अपना है, वो जिंदगी जो शायद किसी और की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती लेकिन पूरी तरह आपकी अपनी है, यही असली वाबी साबी है। इस पूरी यात्रा में एक ही बात बार बार गूंजती रही, तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। टूटे हुए भी, अधूरे भी और लगातार बदलते हुए भी। यही जिंदगी की सबसे गहरी और सबसे असली खूबसूरती है, पुस्तक के मूल विचार और उसका असली संदेश। इस पूरी सोच के केंद्र में सबसे गहरा विचार है अपूर्णता को खुले दिल से स्वीकार करना। यह समझ कि पूर्णता न केवल असंभव है बल्कि उसकी चाहत रखना ही अनावश्यक है। आज की दुनिया में परफेक्शन की यह अंधी दौड़ धीरे धीरे हमारी खुशी, हमारी रचनात्मकता और हमारी मानसिक शांति को भीतर ही भीतर खोखला कर रही है। वाबी साबी इस थकाने वाली दौड़ से बाहर निकलने का एक शांत रास्ता दिखाता है, ऐसा रास्ता जो प्रकृति की तरह सहज है, धीमा है और गहराई से भरा हुआ है। इसी के साथ बार बार उभरता है क्षण भंगुरता का विचार, ये एहसास कि हर चीज बदलती है, हर पल गुजर जाता है और असल में इसी आने जाने में जिंदगी सबसे सच्ची कविता छुपी हुई है। सादगी और कम में जीने का संदेश हमें भौतिक चीजों के बोझ से मुक्त होकर
एक गहरी आंतरिक समृद्धि की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाता है। और सबसे खास बात यह है कि यह सोच किसी एक संस्कृति या परंपरा तक सीमित नहीं, क्योंकि अपूर्णता और बदलाव तो हर इंसान की जिंदगी का एक सार्वभौमिक सच है, चाहे वो कहीं भी रहता हो। ये पूरी सोच हमें एक ही बात याद दिलाती है, जो जिंदगी हम अभी जी रहे हैं, अपनी सारी कमियों के साथ, अपने सारे टूटे हुए हिस्सों के साथ, वही जिंदगी असल में सुंदर है, वही जीने लायक है। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा टूटा हुआ हो जिसे आप अब तक छुपाते आए हो। शायद अब वक्त है उसे सोने से भरने का। उम्मीद है ये सोच आपके दिल तक पहुंची होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।